हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं यूपी ट्रिपल आरओ तथा रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं यूपी पेट के लिए स्पेशल रूप से। साथियों, भारतीय भूगोल के सवाल आज हम लोग लेकर के आए हैं, जिसमें से आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से कौन कहा जाता है या किसे कहा जाता है। तो स्क्रीन पर आपके पास सवाल हैं। पहला है ब्लॉस, हमबोल्ट, कॉल रिटर, जीन, ब्रूंस। साथियों, आप लोग अपने कमेंट करते रहें कौन सा राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, शानदार, आप लोग शेयर करते रहें अपने अपने ग्रुप पे। राइट आंसर है कॉल रिटर। कॉल रिटर को मानव भूगोल का पहला संस्थापक पिता कहा जाता है। हमबोल्ट को साथियों आधुनिक इतिहासकार कहा जाता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ऑप्शन है गैलीलियो, जेएल बेयर्ड, कॉपरनिकस, केपलर। बहुत बढ़िया, शानदार। साथियों, राइट आंसर होगा इसका कॉपरनिकस। आप लोग स्क्रीन पर है, कमेंट स्क्रीनशॉट मान लीजिए, कमेंट करते रहे साथियों। राइट आंसर होगा तीसरा, कॉपरनिकस। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। पहला है स्क्रीन पर ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा। साथियों, आपको सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सूर्य का निर्माण किस तरह से हुआ है, यह जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। नाभिकीय संलयन विधि से सूर्य का निर्माण हुआ है। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं साथियों, ग्रह कहलाते हैं, और ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। साथियों, ग्रह जैसे मंगल ग्रह देखते हैं, शुक्र ग्रह, इनका वास्तव में कोई भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और वही जब हमें दिखता है परावर्तित प्रकाश, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्रकाशवान है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न किस विद्वान को जाता है। तो आपके पास में इरेस्थनीज, हिपाकर्स, हिकेटियस, हेरोडोटस। तो राइट आंसर होगा साथियों, आप लोग स्क्रीन पर है, बहुत बढ़िया, इरेस्थनीज पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। साथियों, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस ने नील नदी को मुहाने को देख करके डेल्टा नाम देते हैं। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यह, आरओ पीसीएस अन्य सभी एग्जाम में आता है। साथियों, भारत के स्थल आकृति का या स्थलाकृति का मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है, या हम यह सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि भारत का जो मानचित्र है वो कौन सा संगठन बना करके तैयार करता है। तो साथियों, स्क्रीन पर है आपके पास भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, और इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है भारतीय सर्वेक्षण। यहां बात करते हैं भारतीय सर्वेक्षण के बारे में, तो 1767 में भारतीय सर्वेक्षण का स्थापना होता है साथियों। तो राइट आंसर है आपके पास में सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगला देखते हैं। पूर्वीय तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। यदि भारत में हम देखते हैं, सामान्य मानचित्र की बात करते हैं, तो भारत उत्तर की तरफ देखते हैं हिमालय है, और दक्षिण की तरफ हम देखेंगे तो हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम की तरफ साथियों देखते हैं तो अरब सागर है। यहीं बात करते हैं हम लोग कोरोमंडल तट और मालाबार तट, और एक आता है आपके सह्याद्री। तो पहला ऑप्शन आपके पास कोंकण, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान। मालाबार केरल के आसपास का भाग कहलाता है, कोरोमंडल कहलाता है आंध्र प्रदेश के आसपास का पूरा भाग जो है समुद्री तटीय भाग। गुजरात कोई सामान्य सी बात है, गुजरात में ही होगा, और कोंकण जो है कर्नाटक के तट का भाग कहलाता है। तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम कोरोमंडल तटीय मैदान है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मानक समय किस रेखा पर स्थित है, किस रेखांश पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास में 75.5 डिग्री ईस्ट अक्षांश, 82.5 डिग्री
ईस्ट अक्षांश 90.5 डिग्री ईस्ट अक्षांश और 0 डिग्री। तो राइट आंसर होगा साथियों 82.5 डिग्री ईस्ट अक्षांश इसका राइट आंसर होगा। पूर्वी रेखांश है जो कि इलाहाबाद या मिर्जापुर के निकट से गुजरती है। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल की तरफ साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से किसको सूर्य की किरण ऊर्ध्वाधर रेखा कभी नहीं मिलेगी? ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब सीधी रेखा नहीं पड़ेगी। तो देख लेते हैं भारत में के यदि मैप की बात करते हैं तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। तो यहीं पर ऑप्शन पहला है मुंबई, दूसरा चेन्नई, कोचीन और श्रीनगर। साथियों कर्क रेखा जब बीचों बीच से गुजरती है 23.5 डिग्री, तो ऊपर की तरफ जब तक हम बढ़ते चले जाते हैं तो सूर्य की जो किरणें हैं तिरछी पड़ना प्रारंभ कर देती हैं। तो ऐसे ही हिमालय की तरफ जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा भाग, वह तिरछी रेखाएं होंगी। तो श्रीनगर आपके पास ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई और कोचीन। मुंबई कर्क रेखा के आसपास ही है, चेन्नई और कोचीन दक्षिण भाग है और श्रीनगर। तो राइट आंसर होगा साथियों श्रीनगर, क्योंकि यह 23.5 डिग्री से बहुत उत्तरी भाग पर स्थित है। तो राइट आंसर होगा श्रीनगर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं अगला आपके पास स्क्रीन पर सवाल है साथियों, भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? यदि ये कहता कि दक्षिणी मुख्य भूमि की बात करता है तो अलग सवाल हो जाता है, लेकिन दक्षिणी छोर की बात करेगा तो सवाल सीधे सीधे अलग हो जाएगा साथियों। ऑप्शन पहला है कन्याकुमारी अंतरीप, दूसरा है रामेश्वरम, फिर कंबन या कोलम और चौथा ऑप्शन है आपके पास निकोबार द्वीप एवं स्थित इंदिरा पॉइंट। तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान ले, कमेंट करते रहे साथियों। नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस नंबर पर है? फिर दूसरा ऑप्शन है कि यहीं पर एक और प्रश्न यदि आ जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है साथियों, तो एक नया फिर आ जाता है आर्थिक रूप से भारत का स्थान विश्व में किस स्थान पर है। तो तीनों सवाल के जो आंसर हम लोग एक साथ करते हैं। क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है साथियों, 17.5 जो % है पूरी दुनिया की आबादी, उससे ज़्यादा आबादी भारत की है साथियों। यदि यहीं पे बात करते हैं आबादी के मामले में तो दुनिया में प्रथम स्थान पे भारत है, दूसरे स्थान पे चाइना है, लेकिन यहीं क्षेत्रफल की बात करते प्रथम स्थान पर क्षेत्रफल रूस का है साथियों। और आर्थिक रूप से भारत वर्तमान पे चौथे नंबर पर दुनिया में चौथी सबसे बड़ी शक्ति बन करके उभरा है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल के लगभग कितने गुना बड़ा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल भी रहा था, तो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है साथियों। ये पेपर में आना इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी पेट हो, चाहे आरओ हो और जितने भी वनडे एग्जाम हो सभी में इंपॉर्टेंट साथियों, चाहे रेलवे का एग्जाम हो। तो पहला ऑप्शन है 3, 4, 6 और 9। तो राइट आंसर होगा आपके पास में साथियों स्क्रीन पर है, आप लोग कमेंट भी करते रहें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं साथियों। ये ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर इसका होगा साथियों 2, 4 गुना। यदि भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,269। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, 32,87,269। यहीं पे पाकिस्तान का कितना है साथियों 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है। इस तरह से 7 चौका 28, क्योंकि 7 पना 35 तो ज़्यादा होता है 35, और क्योंकि 32 ही है इसलिए लगभग 4 गुना होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल की तरफ, भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः किसका अंग है? आप लोग कमेंट करें। पहला ऑप्शन है जुरासिक, जुरासिक युग क्या कौन सा है? डायनासोर वाला युग है। दूसरा आर्यावर्त, तीसरा है अंगारा लैंड, चौथा है साथियों गोंडवाना लैंड। साथियों जब हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं, तो पृथ्वी एक तैतीस सागर की तरह रहा जो कि 2 भागों में टूटा, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड बात करते हैं तो जो हिमालय के ऊपर की तरफ जब जाएं तो भाग वह अंगारा लैंड का है, उसके दक्षिण की तरफ आते हैं तो सभी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। तो भारत गोंडवाना लैंड का भाग कहलाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है? साथियों पाक शब्द देखते ही अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं या पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन पाकिस्तान का तो है, लेकिन गलत होने के चांस 90% बन जाते हैं साथियों। पहला ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, भारत व पाकिस्तान, दूसरा है भारत व बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन भारत और चीन। तो राइट आंसर हो तो भारत व श्रीलंका। तो आप ऑप्शन नंबर 1 सही होगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोचीन, पारादीप, चेन्नई। तो स्क्रीन पर है आपके पास में सबसे कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई।
भारत में कुल कितने बंदरगाह साथियों? 13 बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह भारत में कौन सा? न्यावा सेवा मुंबई में स्थित है। तो राइट आंसर होगा आपके पास में ऑप्शन नंबर 4 चेन्नई। दक्षिणी ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत की स्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर पहला है दक्षिणी भारत, गंगोत्री, हिमालय और दक्षिणी गंगोत्री। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर 4 दक्षिणी गंगोत्री इसका राइट आंसर होगा। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, भारत का कौन सा बड़ा राज्य है? क्षेत्रफल के अनुसार में कौन सा बड़ा राज्य भारत में? अब यहीं पे एक सवाल और आ गया, आबादी के अनुसार कौन सा बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। यदि यहीं आबादी की बात करता, पॉपुलेशन की बात करता, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा था। यदि लोकसभा सीटों की बात करता तो उत्तर प्रदेश था, राज्यसभा सीटों की बात करता तो उत्तर प्रदेश था, गेहूं की बात करता यहाँ भी उत्तर प्रदेश, आलू की बात उत्तर प्रदेश। इस तरह से आपने देखा उत्तर प्रदेश का स्थान काफ़ी रहा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा राज्य संरक्षित राज्य है? संरक्षित राज्य की जब बात करते हैं साथियों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आते हैं सर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। संरक्षित राज्य की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम। बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट करते रहें साथियों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट आंसर होगा इसका सिक्किम। सिक्किम 1975 में भारत का राज्य बना, 1975 में। उसके पहले संरक्षित किया गया था, मतलब उस पर देख रेख की गई थी, उसकी निगरानी की जा रही थी कि क्या ये हमारे अंदर में आ सकता है कि नहीं। तो राइट आंसर होगा आपके पास में ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम। साथियों हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल और भी बढ़ता रहे, आपके लिए और भी यूजफुल वीडियो हम लोग लेके आते रहें। साथियों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।